बैटरी ड्रेन इश्यूज, हीटिंग इशू, फेक परफॉर्मेंस हाइप एंड सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड और जस्ट ओवरप्राइस्ड प्लास्टिक, ये सभी बातें हाइड करके स्मार्टफोन्स अपने ब्रांड्स को फेक प्रोमिसेस के साथ उनकी चॉइसेबल डिवाइस को पावरफुल बताते हैं। इन्हीं में से कुछ स्मार्टफोन्स को मैं आज रिवील करने वाला हूँ। जी हाँ, बताने वाला हूँ कुछ स्मार्टफोन्स आपको जिसे आपको 2025 में टोटली 100% अवॉइड करना है, वरना बहुत रिग्रेट होगा। जैसे कि सबसे पहला स्मार्टफोन की पूरी सीरीज निकल कर आ जाती है। जी हाँ, मैं आईफोन 16 सीरीज की बात कर रहा हूँ। आपको इस वक्त भूलना पड़ेगा बिकॉज आईफोन 17 सीरीज बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है एंड बिग बिलियन सेल। द प्राइस विल बी डिक्रीज्ड ऑफ आईफोन 16 सीरीज 31%. So that time is excellent to buy a latest iPhone 16 and its Pro models. बट इसमें भी आपको इनमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लो बैटरी बैकअप और एआई के फीचर्स भी इतने अच्छे नहीं मिलते। बट इफ़ यू वांट अ बेस्ट आईफोन ऑफ योर लाइफ तो आपको आईफोन 17 सीरीज़ के लिए आप वेट करना होगा बिकॉज 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, पावरफुल चिप और बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो थिंक अबाउट इट। अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो गूगल पिक्सल 9a। जी हाँ, इससे तो कुछ अलग ही आविष्कार है, पता नहीं इसे कोई परचेस करता भी होगा या नहीं। बट अगर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे पाऊँ तो डाउनग्रेड कैमरास मिलते हैं एज पर प्राइस रेंज, इसलिए कह रहा हूँ इसके अल्टरनेटिव्स मतलब आपको इससे ज़्यादा अच्छे देखने मिलेंगे कैमरा के बेसिक्स पर। बट बिग बेजल्स भी दे रखे, बहुत बड़ी बड़ी कॉस्ट कटिंग करी हुई है। टेंसर G4, जी हाँ, जो कि इतना ऑप्टिमाइज नहीं है प्रॉपरली, आप हार्डली 1 ईयर तक इसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। बट लेटर ये स्मार्टफोन बहुत ही थक जाएगा और एआई के स्पेक्स तो आपको इसमें बहुत सारे मिलते हैं, बट जब फ़ोन ही थक जाएगा तो मतलब हैंडल कैसे क्या कर पाएगा ये स्मार्टफोन ये सारे फीचर्स को, तो आप समझदार हो। इसी के साथ ही तीसरा स्मार्टफोन है, जी हाँ, आपका प्यारा सैमसंग S25 Edge। ये सैमसंग का अब तक का स्लिमेस्ट फोन है जिसमें ये सिर्फ 163 ग्राम्स का निकल कर आ जाता है। बट कॉस्ट कटिंग बहुत करी गई है, जैसे कि 3900 mAh की बैटरी मिलती है छोटी और स्नैपड्रैगन 8 इलाइट का बहुत ही पावरफुल चिपसेट मिलता है। अब ये जो पावरफुल चिप है ना, ये बैटरी हंगर है और इतनी सी बैटरी मतलब समझ में नहीं आया इनका कॉम्पैक्ट। बट आप कहोगे कि सैमसंग S25 अल्ट्रा के कैमरा सेंसर्स इनमें इस्तेमाल किए गए हैं। बट अगर मैं यही कहूँ कि इसी प्राइस रेंज में आपको S25 अल्ट्रा मिल जाए तो जी हाँ, यहाँ पर आप दोनों की प्राइस देख सकते हो। बट दोनों के डिफरेंस के बारे में मैं कहूँ तो S25 अल्ट्रा में आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है, बैटरी मिलती है, S पेन भी देखने को मिल जाता है। तो सेम प्राइस, सेम ब्रांड और बहुत ही सारे मज़ेदार फीचर्स। बाकी आपको किसके साथ जाना है ये तो आप खुद ही समझदार हो। और इन्हीं का एक छोटा भाई भी है सैमसंग A36 के नाम से। मतलब क्या सोच के ये लोग इनका इनोवेशन करते हैं पता नहीं। सोचिए, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का चिपसेट इन्होंने लगा रखा है जो आपको 10,000 में मिलता है। क्या आप इसमें 30,000 रियली इन्वेस्ट करोगे यार? सोच के बताइएगा। इतना ही नहीं, इनका सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, वो भी लैग करता है। इवन जो यूआई की वजह से ये मशहूर है वो भी प्रॉपरली वर्क इसमें नहीं करता। और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेंसर मिल जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऊपर से अल्ट्रा वाइड भी एकदम एवरेज है। हम सैमसंग के स्मार्टफोन्स क्यों लेते हैं? बिकॉज उनका एआई के फीचर्स उनमें रहते, फ्यूचर प्रूफ होता है और ऑलराउंडर फीचर से भरे हुए। बट इसमें वो बात बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात गाइस, यार आप वीडियो तो देखते हो, आपको पसंद भी आती है वीडियो को, बट यार मेरे भाइयों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते मेरे भाइयों? हम इतनी रिसर्च करके लिस्ट बना के ढूंढ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। अगले स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं तो नथिंग। जी हाँ, नथिंग ने इस समय नथिंग कर दिया है बिकॉज नथिंग फोन 3 की बात कर रहा हूँ मैं। लोगों ने इस स्मार्टफोन के लिए बहुत इंतजार रखा है, पर इसके बावजूद भी इन्होंने वही पुराने स्पेक्स देकर ओवर प्राइसिंग करके हेट को अपनाया है। बिकॉज इसका रीजन बात हो तो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जो कि न्यू लेटेस्ट पावरफुल चिप है जो 30,000 में मिल रहा है, इन्होंने वही चिपसेट लगाकर 80,000 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। माना कि ग्लिफलेट्स इनकी ताकत है, बट यार ओवर प्राइस करके कौन ही इसे लेगा? प्राइस प्लस फीचर्स बहुत मैटर रखते हैं। अगर दोनों बैलेंस ना हो तो स्मार्टफोन फ्लॉप हो ही जाते हैं। जैसे कि Oppo Reno 14 सीरीज को ही आप देख लीजिएगा। जी हाँ, Oppo भी हमेशा अपने प्राइजेस को बढ़ाता है, बट ये स्मार्टफोन अच्छा है, ऑलराउंडर फीचर्स को ये टारगेट करता है।
बट मैं कहूँगा इसे मतलब इस प्राइस में मत लीजिएगा, इसे थोड़ा डिस्काउंट में आने दीजिए, प्राइस कम होने दीजिए, तभी आप इसके साथ जा सकते हो। एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेंसर है, 3.5x का टेलीफोटो भी दे रखा है विद द हेल्प ऑफ AI, मतलब AI मशीनरी इसका काफ़ी अच्छा है, पिक्स अच्छे आते हैं। और मीडियाटेक डायमेंसिटी और AI हाइपर बूस्ट, ये दोनों चिप के साथ गेमिंग में भी आपको काफ़ी इनहेंस और ऑप्टिमाइजेशन देखने मिल जाता है। ओप्पो रेनो 14 सीरीज़ मतलब प्राइस इसकी भी बहुत बड़ी है एंड मैंने देखा है कि पीपल इसमें इंटरेस्टेड भी है, लोग लेते हैं इनके स्मार्टफोन। बट आखिर में मैं यही कहूँगा इसे थोड़ा प्राइस लो होने दीजिए और डिस्काउंट में ज़रूर फिर आप इसके साथ जा सकते हो। एक और बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी भी ब्रांड या किसी भी स्मार्टफोन के बारे में मुझे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं बस आप ही की ही तरह एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ जो कि चाहता है कि एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, बेस्ट स्मार्टफोन आपको मिले। इवन मैं आपको जितने भी स्मार्टफोन्स अवॉइड करने कह रहा हूँ उनके ही सेम ब्रांड के अल्टरनेटिव्स के साथ भी आप जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर उतरे हुए हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो का लास्ट स्मार्टफोन जिसके साथ शुरुआत की थी उसी के साथ ख़त्म करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 16e के बारे में। सिंगल 48 मेगापिक्सल पहला तो कैमरा मिलता है, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड, नाइट मोड कुछ भी नहीं मिलता है इसके साथ, एकदम ओनली रॉ कैमरा डिवाइस के साथ इन्होंने फिक्स किया गया है इस लेंस को मीन्स। और ऊपर से इतनी बड़ी प्राइस पॉइंट, क्या ही कहूँ यार। ऊपर से ओल्ड डिज़ाइन मिलता है, इन्होंने अप्लाई करा हुआ है, 6 हर्ट्ज का वही पैनल दे रखा है 2025 में। यार ये पैटर्न कौन फॉलो करता है, समझ में नहीं आया। ऊपर से बैटरी भी आपको कम मिलती है और पावरफुल चिप दे रखा है। खाली चिप देकर बाकी सब में कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार, वो चिप में क्या ही करोगे आप ही मुझे बताइएगा। बट फिर भी बहुत सारे मेरे भाई बहन इसे परचेस कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई। सो यही थे हमारे सभी स्मार्टफोन्स जिन्हें आपको टोटली इन 2025 में अवॉइड करना है। मैंने आपको बता दिया क्यों अवॉइड करना है, किस लिए अवॉइड करना है और किस कारण के वजह से अवॉइड करना है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आशिकी 2 देख कर आता हूँ। बाय बाय।